श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचनः। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है, देखिए। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, यानी ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, पहले ही भगवान क्लियर कर रहे हैं। आप ज्ञान यानी मानिए जो हमारा परंपरा से हमें प्राप्त हो रहा है, और जो प्रभु का ज्ञान है वो ज्ञान है, और विज्ञान क्या है, जो प्रकृति का ज्ञान है उसको विज्ञान कहा गया है। जिसके लिए हर रोज कुछ होता है, कुछ सब प्रयास करते हैं, ये सही है ये गलत है, जिसमें एक सामूहिक चिंताधारा का एक मिलन है, उसको हम विज्ञान कहते हैं। लेकिन जो ज्ञान है वो स्वतः शास्त्रीय, और हमारे गुरु और बुजुर्ग जो कहते हैं, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो संस्कार है, और जो हमने अगर खुद गुरु किया है तो उन्होंने जो हमें करने को बोला है वही ज्ञान है। जैसे एग्जाम्पल अगर बोले हैं गुरु जी की 11 माला करो, या नाम जप करो, या ये इसका ये रटो कि ये इस दिन ये तुम्हारा जो है ये पाठ करो, तो ये सब ज्ञान है, इसमें आप संशय कर ही नहीं सकते। ये ही ज्ञान है, और इसी से ही आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। और जिसकी स्थिति विकार रहित है, और जिसकी इंद्रिया भली-भांति जीती है। तो जितेंद्रिय कौन है? कई श्लोका में मैंने इसको डिकोड किया है कि जितेंद्रिय कौन है, यानी वही जो इंद्रियों को अपने मुट्ठी में रख सकता है, यानी जो अपने आवेग को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि इंद्रिया क्या करता है, इंद्रिया हमेशा विषय के पीछे ही भागता है। तो विषय आया तो इंद्रिया उसके पीछे भागता है, लेकिन जब इंद्रिया विषय के पीछे कम से कम भागे और इसका अच्छा खासा नियंत्रण आपके हाथ में हो, तब जाके आप भली-भांति एक योगारूढ़ यानी सिद्ध योगी खुद को कह सकते हैं। फिर उससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि समबुद्धि आपका निर्माण होता है। किस चीज़ का? यानी जो बोले हैं कि सम मीन्स मिट्टी, लोस्टा का मतलब यानी जो पत्थर और स्वर्ण वो समान समबुद्धि में कैसे दिखता है? क्या हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि पत्थर जो भी है, सोना जो भी है, मिट्टी जो भी है, वो एक एक ही है? तो हाँ, इसका तो पता नहीं, लेकिन योगारूढ़ जो हो जाएगा उसको इस तीनों में कोई अंतर नहीं दिखेगा, और इस तीनों का वो समबुद्धि में देखेगा कि इसका मूल्य एक ही बराबर है। वही योगारूढ़ है, यहाँ पे भगवान बोलते हैं, और वो ही भगवत को प्राप्त कर सकता है। फिर यहाँ पे और एक वर्ड रह गया कूटस्थो, यानी कूटस्थ मतलब कूट, हाँ, यानी जो सोनार होता है वो जो आकृति देता है, एक सोने का, एक प्लैटिनम का, जो भी हो, वो अगर उस धातु का एक आकार देता है, जैसे एक इयररिंग हो कि एक नेकलेस हो या नोज पिन हो, जो भी हो, उसको आकार जो देता है, उस सिचुएशन को बोलते हैं कूटस्थ। तो भगवान बोलते हैं तुम वैसे ही ऐसा कूटस्थ बनो कि कैसे भी परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, किसी भी समस्या है तुम उसमें रहो, यानी प्रामाणिकता से तुम इस पे डट के रहो, कभी भी अपना धैर्य मत गवाओ, और तभी जाके तुम्हारा वो चित्त योगारूढ़ हो सकता है। और इससे हम क्या सीखे कि योगारूढ़ व्यक्ति का भगवान प्राप्त करने के लिए कैसे ज्ञान और विज्ञान से भी अंतःकरण को तृप्त कर सकता है। धन्यवाद।